वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर सहज जोशी। मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करता हूं वेरियस हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स और हेल्थ टिप्स को डिस्कस। आज मैं आपसे बात करूंगा प्री मैच्योर एजुकेशन के बारे में, शीघ्र पतन के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरा ये वीडियो आगे को देखते रहिए। मैं डॉक्टर जोशी, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बात करते हैं प्री मैच्योर एजुकेशन, शीघ्र पतन के बारे में। ये एक मेल्स को होने वाला मोस्ट कॉमन सेक्स प्रॉब्लम है। कभी ना कभी किसी ना किसी हर उम्र के मेल्स को ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। जनरली इसमें होता क्या है कि आप जब भी कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंडल्ज होते हैं या आप कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे आप इजैकुलेट जल्दी हो जाते हैं, लगभग 1 मिनट के टाइम पीरियड से पहले या 1 मिनट के करीब करीब अगर आप इजैकुलेट हो जाते हैं तो उसी को प्री मैच्योर एजुकेशन कहते हैं। प्री मैच्योर एजुकेशन के कारण ये एक इतना स्ट्रेसफुल कंडीशन है कि इसके कारण मेंस और वुमेन्स दोनों बहुत परेशान रहते हैं। जनरली प्री मैच्योर एजुकेशन का अभी तक का मेडिकल साइंस को इसका कोई पर्टिकुलर कारण नहीं पता कि ये किस कारण से प्री मैच्योर एजुकेशन होता है, लेकिन ऐसा माना गया है कि अगर आपको आपके शरीर में कई प्रकार की बीमारियां चल रही हैं जिसके कारण आपको प्री मैच्योर एजुकेशन का प्रॉब्लम होता है। जैसे आपको अगर डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, आपको अगर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, या कोई भी आपको मेंटल प्रॉब्लम है, मेंटल बीमारी है, मानसिक बीमारी है, तो तब आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। काम के तनाव होने के कारण, स्ट्रेस रिलेटेड वर्क करने के कारण ज़्यादा गुस्सा होना, चिड़चिड़ापन होना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आना, या आप अत्यधिक स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते हैं तो उसी के कारण प्री मैच्योर एजैकुलेशन के केसेस देखने को मिलते हैं। इसके और भी अधिक कारण है, जैसे आप बहुत समय बाद सेक्सुअल लाइफ में इंडल्ज होते हैं तो तब इसका ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर आप बहुत समय बाद सेक्स करते हैं तो तब आपको प्री मैच्योर एजैकुलेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। या आप किसी नए पार्टनर के साथ इन्वॉल्व होते हैं, या कोई आप एक ऐसी जगह पे सेक्स करते हैं जो आपके लिए अनजान हो और जहाँ पर को डर की संभावना हमेशा बनी रहे, तो उन जगहों पे भी, उन प्लेसेस पे भी प्री मैच्योर एजैकुलेशन का प्रॉब्लम होता है। कभी कभी तो ये प्री मैच्योर एजुकेशन का जो प्रॉब्लम होता है ये खुद ब खुद अपने आप सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो जनरली आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर आप इजैकुलेट हो जा रहे हैं, अगर आप सेक्स लाइफ में इंडल्ज हैं, अगर आप इजैकुलेट हो जा रहे हैं करीब करीब 1 मिनट या 1 मिनट से पहले, तो ये सोचने का विषय बनता है। दूसरा, अगर आप अपने इजैकुलेशन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप अपने इजैकुलेशन को रोक नहीं पा रहे हैं, तो तब ये एक विषय बहुत सोचने वाला विषय बनता है। और दूसरा, अगर आप बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, डिस्ट्रेस्ड रहते हैं अपने सेक्सुअल लाइफ में, अगर बहुत डिस्ट्रेस रहते हैं या आप अपनी सेक्सुअल लाइफ को स्ट्रेस के कारण अवॉइड करते हैं, तो तब भी आपको प्री मैच्योर एजुकेशन के केसेस बहुत अधिक होने की संभावना रहती है। चलिए अब बात करते हैं, अगर आपको प्री मैच्योर एजुकेशन का प्रॉब्लम है, शीघ्र पतन का प्रॉब्लम है, तो आपको क्या ट्रीटमेंट इसके लिए लेना चाहिए, क्या इलाज आपको इसके लिए लेना चाहिए। देखिए, अगर आपको शीघ्र पतन प्री मैच्योर एजुकेशन का प्रॉब्लम है तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका ट्रीटमेंट 100% होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक होता है। लेकिन इसका ट्रीटमेंट करने से पहले इसका कॉज जानना बहुत ज़रूरी होता है कि ये किस वजह से आपको प्री मैच्योर एजुकेशन का प्रॉब्लम हो रखा है। और कॉज जानने में आपका डॉक्टर आपकी बहुत मदद कर सकता है कि आपको किन कारणों से शीघ्र पतन का प्रॉब्लम हो रहा है। साथ ही साथ में आपका डॉक्टर आपकी पुरानी बीमारी के बारे में, एट प्रेजेंट आपकी क्या हेल्थ सिचुएशन चल रही है, उसको ठीक से जानकर एग्जैक्ट कॉज पे पहुंच सकता है कि किस कारण की वजह से आपको प्री मैच्योर एजुकेशन का प्रॉब्लम हो रखा है, और आपको हेल्प कर सकता है। और ज़रूरत पड़ने पे आपका अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, या ब्लड टेस्ट की जांच वगैरह भी करवा सकते हैं। चलिए बात करते हैं, अगर आपको प्री मैच्योर एजुकेशन का प्रॉब्लम है तो होम्योपैथी में इसके लिए बहुत ही कारगर और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन आती हैं। वैसे तो होम्योपैथिक मेडिसिन सिम्टम्स के आधार पे दी जाती हैं, लेकिन अधिकतर सबसे अच्छी जो स्पेसिफिक, अगर आपको प्री मैच्योर एजुकेशन का प्रॉब्लम है तो जैसे चाइना मेडिसिन, ग्रेफाइटिस, स्टेफिसिगेरिया, सेलेनियम, एसिड फॉस, कोनियम मैक, सल्फर, एवाइना सटाइवा, नूफर लूटियम, स्टेफिसिगेरिया, ऐसी ये जो इफेक्टिव इतनी होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं। लेकिन ये होम्योपैथिक मेडिसिन आपको होम्योपैथ डॉक्टर की मदद से ही लेनी चाहिए, क्योंकि जब तक का डॉक्टर आपके कॉज पे नहीं जाएगा, जब तक का उसको रूट कॉज नहीं पता लगेगा कि किस कारण की वजह से आपको
ऐसा प्रॉब्लम हो रखा है, शीघ्र पतन का प्रॉब्लम हो रखा है, तो तभी जाके आपका डॉक्टर आपको जो ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं, अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आपको क्या क्या डाइट रखना चाहिए, क्या क्या आपको खाने में खाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। अधिकतर अगर आप ज़्यादातर तीखा खाना खाते हैं या नमकीन खाना आप हमेशा अपनी डाइट में रखते हैं, तो आपको ये खाना अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि इस तेज नमकीन खाना और तीखा खाने से प्रीमेच्योर एजुकेशन के केसेस बहुत अधिक देखने को मिलते हैं। आपको हल्का भोजन लेना चाहिए, ईजिली डाइजेस्ट होने वाला खाना खाना चाहिए, जो लगभग 3 से 4 घंटे में आपको डाइजेस्ट हो जाए, जो आराम से आपको पच जाए। आपको किसी भी प्रकार से एक्स्ट्रा नॉनवेज वगैरह नहीं खाना चाहिए। अगर आप बहुत अधिक क्वांटिटी में नॉनवेज खाते हैं, डेली अपनी डाइट में नॉनवेज यूज़ करते हैं, तो नॉनवेज के कारण क्या होता है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में ट्रबल्स होने लग जाते हैं, आपके पेट की बीमारी होने लग जाती है, और इसमें पेट की बीमारियों से भी प्रीमेच्योर एजुकेशन का लिंकअप रहता है। तो इसी के लिए आपको, अगर आप बहुत अधिक क्वांटिटी में या डेली नॉनवेज वगैरह यूज़ करते हैं, तो आपको बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए। और अगर आप एक्स्ट्रा फूड, अगर आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया और खाना खाने के बाद आप सेक्सुअल लाइफ में इंडल्ज होते हैं, तो तब भी उसमें भी प्रीमेच्योर एजुकेशन के केसेस बहुत अधिक देखने को मिलते हैं। प्रीमेच्योर एजुकेशन के केसेस में योगा बहुत हेल्पफुल है, बहुत मदद करता है योगा। आपको शवासन करना चाहिए, और साथ ही साथ में आपको रोज 30 से 40 मिनट तक का वॉक या रनिंग वगैरह करनी चाहिए। इससे आपका स्टैमिना भी इंक्रीज होगा। और आपको जिम वगैरह में जाके एकदम स्टर्नस हेवी एक्सरसाइजेज वगैरह आपको कंप्लीटली अवॉइड करनी चाहिए। आप तब भी हल्की हल्की जिमिंग कर सकते हैं, लेकिन स्टर्नस रिगरस हार्ड वर्क आपको अवॉइड करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरे द्वारा बताया गया ये प्रीमेच्योर एजुकेशन टॉपिक पे वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ में अगर आपके कोई भी इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप डायरेक्टली नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं, या आप मुझे मेरे ईमेल drjoshihomeo@gmail.com पे आप मुझे ईमेल्स भी भेज सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हनीमैन, जय होम्योपैथी।